आखिर टीएस सिंहदेव के अपने वार्ड से कांग्रेस को कोई भी उम्मीदवार क्यों नहीं मिला। टीएस सिंहदेव का वार्ड कहे जाने वाले रफी अहमद किदवई वार्ड क्रमांक 40 से इस बार कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है और यह मुद्दा अब न केवल शहर में बल्कि प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय है। जानने का प्रयास करेंगे इसके कारणों को और क्या कहा भाजपा ने और कांग्रेस ने और लोगों का इसमें क्या ओपिनियन है। नमस्कार, मेरा नाम है अकील और आइए तलाश करते हैं इस ज्वलंत प्रश्न का उत्तर कि क्या कारण है कि टीएस सिंहदेव के वार्ड कहे जाने वाले वार्ड क्रमांक 40 से कांग्रेस को एक भी उम्मीदवार नहीं मिला। आइए सबसे पहले जानते हैं वार्ड क्रमांक 40 यानी रफी अहमद किदवई वार्ड की क्या है विशेषता। सबसे पहली बात तो यहां पर लगभग 100% अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर हैं, यानी यहां 99% कांग्रेस का कैडर वोट रहता है। कैडर वोट ऐसे वोट को कहते हैं जो हर हाल में किसी भी परिस्थिति में अपनी ही पार्टी को वोट करते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस का यह सिक्योर या सबसे सुरक्षित सीट था। एक और बात यहां से जुड़ी हुई है कि साल 1994 में टीएस सिंहदेव ने इस सूबे में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इसी वार्ड से एक निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर की थी। तब यह वार्ड क्रमांक 20 था। इसके बाद से टीएस सिंहदेव ने कई अवसरों पर कहा है कि वह मेरा वार्ड है, वह टीएस बाबा का वार्ड है, वह हमेशा वार्ड क्रमांक 20 ही रहेगा, कभी भी 19 नहीं होगा। तो आज शहर में एक चर्चा का विषय है कि आखिर टीएस बाबा के उस वार्ड से ही टीएस बाबा को कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों नहीं मिला। आखिर ऐसे क्या कारण थे या कोई खड़ा ही नहीं होना चाहा। इसको लेकर के राजनीति गर्म है। चूंकि मामला टीएस सिंहदेव से जुड़ा हुआ है, उनके गृह नगर का है, अतः केवल शहर में ही नहीं प्रदेश स्तर पर इस पर चर्चाएं हो रही हैं। इस वार्ड के बारे में हमें एक बात और जान लेनी चाहिए। पिछला विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव मात्र 94 वोट से हार गए थे। तब वार्ड क्रमांक 40 से कांग्रेस को उसके परंपरागत मिलने वाले वोट के प्रतिशत में कमी आई थी, जिसको लेकर टीएस सिंहदेव नाराज हैं। इस बात की चर्चाएं भी शहर में गर्म हैं। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में जहां पर कांग्रेस की जिस वार्ड से गिनती शुरू होती है वहीं पर कांग्रेस ने विड्रॉ कर दिया है। इस विषय में एक वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक ने मुझसे कहा कि दरअसल अगर किसी उम्मीदवार को सिंहदेव टिकट दे देते तो उसके प्रचार के लिए उन्हें इस वार्ड में डोर टू डोर जाना पड़ता। वे नाराज हैं, इसलिए डोर टू डोर प्रचार में नहीं जाना चाहते। हमने बात की वार्ड क्रमांक 40 के वरिष्ठ नागरिकों से, तो एक वरिष्ठ मतदाता का कहना है कि ऐसा लगता है कि टीएस सिंहदेव को नगर पालिक निगम अंबिकापुर में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व ही नहीं चाहिए। एक और मतदाता ने ऑफ कैमरा हमें बताया कि ऐसा लगता है कि टीएस बाबा हमारा बाइकआउट किए हैं। इसके बाद हमने जानने का प्रयास किया क्या है इसमें भाजपा का कहना। बात हुई भाजपा के जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया से। भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को पहचान चुकी है, इसलिए वहां उन्हें कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। उनसे पूछा गया कि अल्पसंख्यकों को लेकर के भाजपा के ऊपर पक्षपात का जो आरोप लगता है उस पर क्या कहना है, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो शासकीय योजनाएं चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, वो कभी भी पक्षपात नहीं करती और लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए कांग्रेस का यह आरोप निराधार है। हमने बात की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता से और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष रहे और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, जिन्हें आदि बाबा के नाम से जानते हैं, उनसे भी हमने बात की। आदित्येश्वर शरण सिंहदेव और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के राकेश गुप्ता का एक जैसा बयान। उनका कहना है कि चूंकि उस वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवार सहमत नहीं थे और एक ही परिवार से 2 लोग टिकट मांग रहे थे, तो ऐसे में उनके बीच में कोई कलह ना हो, इस वजह से हमने उन्हें छोड़ दिया। जीत कर जो भी आएंगे उनका स्वागत है, हम उन्हें कांग्रेस में ले लेंगे। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि कौन सा परिवार है जो एक परिवार से 2 टिकट मांगता था, इस बात में कितनी सच्चाई है। अन्य उम्मीदवारों से भी बात करेंगे। वार्ड क्रमांक 40 के ही एक
मतदाता ने गुस्से से कहा कि यदि कांग्रेस ने किसी को टिकट ना देकर यहां इतिहास बनाया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मतदाता कांग्रेस के लिए भी यहां पर इतिहास बना दें। हमने बात की शफी अहमद से। शफी अहमद का दो टूक जवाब था कि यदि मैं वहां के प्रत्याशियों के बीच में सहमति नहीं बना सका तो यह मेरी नेतृत्व कुशलता की असफलता है। कौन है शफी अहमद? शफी अहमद नगर पालिक निगम में पूर्व MIC मेंबर और PWD प्रभारी हैं। उनके विषय में ऐसा माना जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति उनकी बात नहीं काटता। तो अब ऐसे में क्या सच में उनकी बात कोई नहीं माना या वे TS सिंहदेव की इस राजनीति में कि अल्पसंख्यकों से दूरी बनानी है और बहुसंख्यकों को खुश करना है ताकि नगर निगम में सत्ता फिर से उन्हें हासिल हो सके। सवाल हैं बहुत सारे, इसके जवाब आने हैं, हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा कि जहां से कांग्रेस की गिनती शुरू होती है वहीं पर कांग्रेस ने शुरुआत में ही विड्रॉ कर दिया। देखिए, इसके लिए हमें भाजपा और कांग्रेस के नेचर को समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में केवल दो ही पार्टियां सत्ता में रही हैं और इनका ही वर्चस्व है। अभी कोई तीसरी पार्टी या कोई क्षेत्रीय पार्टी उभर कर सामने नहीं आई है। आम आदमी पार्टी प्रयासरत है, भविष्य में हो सकता है वो अपना एक जगह बनाए, परंतु अभी भाजपा और कांग्रेस को हमें समझना होगा। चुनाव के लिए भाजपा अपने मुद्दे खुद बनाती है। भाजपा पहले नैरेटिव सेट करती है जिस पर वो चुनाव लड़ती है। क्या होते हैं नैरेटिव? नैरेटिव किसी मुद्दे पर वह विचार है या वो ओपिनियन है, वह मत है जो लोगों के विचार में परिवर्तन लाता है। ऐसा लगे कि वह बात सही है और लोग उस बात को मान लें। इसे कहते हैं राजनीति में नैरेटिव सेट करना। भाजपा इसी तरीके से काम करती है। जब वो नैरेटिव सेट कर लेती है, कांग्रेस उस पर प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाती है। शुरुआत में कांग्रेस के नेता उस मुद्दे के विरोध में नजर आते हैं, बाद में उस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं में ही उनके मत बटे हुए नजर आते हैं। फिर कांग्रेस उसी मुद्दे के पीछे हो लेती है। छोटा सा उदाहरण दूं, 2019 में भाजपा ने कश्मीर से 370 को हटाने का अपना वादा पूरा किया, जिस पर शुरुआत में तो कांग्रेस के नेताओं में मत बटे हुए थे, कांग्रेस विरोध भी करती थी। बाद में कांग्रेस इसमें अलग अलग तरह की बयानबाजी करने लगी और कोई भी स्पष्ट उनका बयान नहीं रहा। इसी तरीके से CAA और NRC के मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस का कोई भी स्पष्ट बयान नहीं आया है। बहरहाल यह तो हो गया राष्ट्रीय मुद्दा। अब हम बात करते हैं वापस नगर निगम अंबिकापुर की चुनाव की। साल 2017 में नगर निगम अंबिकापुर में भाजपा ने एक मुद्दा उठाया। मुद्दा था कि महामाया पहाड़ में कुछ विशेष वर्ग के लोग अवैध अतिक्रमण करके रखे हैं। अब इसे लगातार भाजपा के द्वारा समय समय पर मुद्दा बनाया गया। इसके बाद यहां पर यह मुद्दा गर्म है और कहीं ना कहीं भाजपा यहां के मतदाताओं को, विशेष तौर पे बहुसंख्यक आबादी को, इस मुद्दे पर कन्विंस करने में तैयार हो गई है। अब जब भाजपा ने महामाया पहाड़ के मुद्दे में अपनी नैरेटिव सेट कर लिया तो कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप उसके शुरू में विरोध में थी, बाद में खुद उसके पीछे हो ली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि TS सिंहदेव भाजपा से भी एक कदम आगे बढ़कर खुद वहां दौरा करते हैं। दौरा करने के बाद TS सिंहदेव ने बयान जारी कर कहा कि लगभग 100 एकड़ में एनक्रोचमेंट है और यदि इन्हें नहीं तोड़ा गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देखें यह वीडियो। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें अंबिकापुर के महामाया पहाड़ की है। पहाड़ के ग्रीन एरिया पर भूमाफियाओं की नजर लग गई है, जिससे इसका अस्तित्व खतरे में है। पहाड़ के कई हिस्सों पर पुरातात्विक महत्व के चलते भूमाफिया खरीद फरोख्त कर रहे हैं। साथ ही यहाँ अवैध कब्जाधारी भी खूब पनप रहे। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव यहाँ दौरा कर 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का दावा कर चुके हैं, जिसे मुक्त कराने TS सिंहदेव ने भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी भी दी थी। वनों की कटाई होकर अतिक्रमण हो रहा है, उसमें उप मुख्यमंत्री का ये कहना कि हड़ताल, भूख हड़ताल पर भी बैठा जा सकता है, इससे अतिक्रमण का मामला बहुत गंभीर हो जाता है।
और ये बात बहुत गहराई तक चली जाती है कि अतिक्रमण हो रहा है। और यदि कांग्रेस के द्वारा ये मांग की जा रही है कि अतिक्रमकों पर कार्रवाई की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चुनावी आचार संहिता लागू होने वाले दिन 20 जनवरी 2025 को एक विशेष वर्ग के ही 60 लोगों का घर कड़कड़ाती हुई ठंड में प्रशासन ने तोड़ दिया। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र की लिखी ये पंक्तियां आज बुलडोजर की कार्रवाई देखकर याद आई। दरअसल उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित महामाया पहाड़ में रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर अवैध निर्माणों पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया। इस मुद्दे को चूंकि सबसे पहले भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने उठाया था और इस पर वे हमेशा सक्रिय रहे, तो हमारी सीधी बात हुई आलोक दुबे से। आलोक दुबे का कहना था कि साल 2017 में चूंकि सबसे पहले तत्कालीन डीएफओ ने 468 घरों को एनक्रोचमेंट बता करके एक आदेश पारित किया था, जिसमें सबसे पहले 60 घरों को चिन्हांकित किया गया था। इन्हीं 60 घरों को 2022 में तत्कालीन डीएफओ पंकज कमल के द्वारा स्थानीय कलेक्टर से फोर्स मांगा गया था तोड़ने के लिए। यह प्रक्रिया में था। उसी प्रक्रिया के तहत यह शुरुआती 60 घरों पर कार्रवाई हुई है। यह प्रशासनिक कार्रवाई है, किसी भी प्रकार के भेदभाव वाली इसमें कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के समय समय पर बयान देती आई है। एक बार अफवाह यह उड़ा कि वहां पर रोहिंग्या आकर के बसे हुए हैं, यानी विदेशी लोग भी बसे हुए हैं, जिसको लेकर के तत्कालीन कलेक्टर ने 2022 में एक जांच भी गठित की थी। पता चला कि उस जांच में कोई भी विदेशी नागरिक नहीं मिला। बहरहाल भाजपा का कहना है कि अभी भी उसमें जांच चल रही है। तो इस तरीके से भाजपा के एक पार्षद मुद्दे को उठाते हैं, लगातार मुद्दा गर्म होता है, राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा ने जो नैरेटिव सेट किया था वह कहीं ना कहीं शहर में चर्चा का विषय है और इससे ऐसा माना जा रहा है कि बहुसंख्यक आबादी एक तरफ ध्रुवीकरण हो सकती है, जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। अब इसे देखते हुए, जैसा कि हमने कांग्रेस की प्रवृत्ति बताई कि भाजपा के मुद्दे पर शुरुआत में कांग्रेसी विरोध करते हैं, बाद में वो खुद उस मुद्दे के पीछे हो लेते हैं। ठीक ऐसा ही टीएस सिंहदेव ने भी किया। इसके बाद अब टीएस सिंहदेव पर आरोप लग रहा है कि इसी मुद्दे पर लोगों तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि वे अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हैं। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अल्पसंख्यकों के लगभग 100% वोट जिस वार्ड में है, यानी रफ़ी अहमद के दुआई वार्ड क्रमांक 40, वहां पर कांग्रेस का कोई सिंबल ही ना देना। यानी एक प्रकार से लोगों का आरोप है कि सिंहदेव साहब ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस वार्ड से कोई प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए है। अब देखना यह होगा कि महामाया पहाड़ के मुद्दे को लेकर यदि टीएस सिंहदेव ने वार्ड क्रमांक 40 में अल्पसंख्यकों से दूरी बढ़ाने की मैसेज को देने का प्रयास किया है, तो इसका उन्हें कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है, और क्या भाजपा इस तरीके से नैरेटिव सेट करके इस बार 10 सालों तक जिस नगर निगम में कांग्रेस का शासन रहा है उससे सत्ता छीनने में कामयाब होती है या नहीं, यह तो समय बताएगा। क्योंकि यह चुनाव बहुत मायने रखता है पैलेस की राजनीति को लेकर के। लेकिन एक बात तो तय है कि इन सभी मुद्दे पर कहीं ना कहीं लोगों की जो आम समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, नाली और जो नगर निगम में उनके स्वास्थ्य, इन सब से संबंधित जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं दबते नजर आते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं वोटरों से कि किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब मुद्दों से परे आप अपना नेता देखें। व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का व्यक्ति आपके लिए काम कर सकता है। कई बार बहुत बड़े लोग खड़े हो जाते हैं जिनसे आपकी मुलाकात तक नहीं होती है। वो 5 साल में एक बार आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, आपको लोग लुभावने भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं। बनिस्पत इसके आपको पार्टी नहीं नेता देखना चाहिए। आप अपना नेता खुद चुने और विकास के नाम पर वोट दें, तभी जाकर के देश में कुछ सुधार होगा।
अब हमारी यह अपील कितनी काम करती है या फिर परंपरागत तरीके से लोग वोट करते हैं, यह तो समय बताएगा। वीडियो के अंत में आइए जानते हैं वार्ड क्रमांक 40 के उम्मीदवारों का क्या कहना है। मैं आपसे लेता हूं इजाजत। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको क्या कहना है इस पर, क्या होगा रिजल्ट, क्या होगा फायदा, क्या होगा नुकसान भाजपा या कांग्रेस को। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं कि रशीद खान है हमारे पास, जो झाड़ू छाप से यहाँ पर सबसे वरिष्ठ उम्र में उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले रशीद खान जी आप ये बताएं कि आपको कांग्रेस में कितने वर्ष रहे आप? कांग्रेस में मेरा यहाँ पर 35, मैं लगभग 40 साल कांग्रेस के पदाधिकारी एंडरमैन मेरे को बनाया गया। बाबा एक फर्स्ट दफे विधायक बने तो उनका नगर प्रतिनिधि में बना। अभी वर्तमान में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस, मेरे को 1 साल पहले ही बनाया गया था। तो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद आज ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आपको इस उम्र में कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा? अकील भाई, मन क्या है ना, एक व्यवस्था बनती है। हर आदमी चाहता है कि अनुशासन तरह से अपने पार्टी के साथ साथ दे। मेरे को कांग्रेस का टिकट मांगते हुए करीब करीब ये 5वां दफे है, लेकिन नहीं मिला। टिकट एक दफे नहीं मिला। हम बोले कि भाई आप सबसे वरिष्ठ हैं, हमको दिया जाए, या हमारा दोस्त बताए कि 40 साल में क्यों आदमी इतना किसी पार्टी के लिए लगाएगा। चलिए, टिकट नहीं मिलता है, आपका कहना सही है जी कि टिकट मिलता नहीं मिलता है, किसी एक मिलता है। यहाँ तो कांग्रेस फाइट ही नहीं कर रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले से कांग्रेस में एक सिंडिकेट मेरे को लगता है सभी वार्डों में तय था। पहले भी आप 5 टिकट आप ले लो, 4 टिकट आप ले लो, हम तो इसी को ही लड़ाएंगे, चाहे उसके पास जाति प्रमाण हो ना हो, उस वर्ग से बयान करता है। लेकिन कुछ ऐसा चल रहा था, सुप्पोघाट ऐसी चल रही थी, नाम तय था, चाहे आप सर पटक लीजिए, वो तय था कि हम देख लेंगे ऊपर में, ये नाम फैलान होना चाहिए। मतलब उनकी इच्छा के अनुसार यदि टिकट नहीं मिलता है किसी को जी, तो इस वजह से यहाँ पर आपका कहना है कि टिकट ही नहीं बांटा गया। नहीं बांटा जाए। तो जोन बांटा गया था जहां तक मुझे जानकारी। हाँ, जोन है, जोन के प्रभारी आदरणीय सफी भाई हैं। उसके बाद तो फिर किसी तरह का कोई बात ही नहीं। कुछ वोटिंग भी हुआ था शायद। आप मतलब पायरेसी तरफ से जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, अपने ही लोगों से पूछेंगे और अब आके बता देंगे कि आपके पक्ष में कोई नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से कोई ऐसा जीत जाता है आपके अतिरिक्त जी, जिसके जाति में विवाद है जी, फिर आप क्या करेंगे? कोई एक्शन लेंगे? नहीं, स्कूटनी के दिन भी डिप्टी शासकीय तौर पे मेरा आवेदन पड़ा हुआ है। वो मैंने अपने आप को भी शामिल किया है उसमें कि मेरा जाति प्रमाण पत्र भी देखा जाए और लोगों का जाति प्रमाण भी देखा जाए। क्या अगर जीत जाते हैं यहाँ पर? हाँ, जीत जाए गए तो मैं अंतिम तौर तक के, चाहे हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में मैं रीट दाना करना पड़े या सुप्रीम तक के रीट दाना करना पड़े, क्योंकि अगर आरक्षण आपके पास, किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, अयोग्य है, तो वो पार्षद कैसे बन जाएगा? आप किसी के सपोर्ट से बन जाएगा? अभी मैं खड़ा हूं वार्ड क्रमांक 40 में ही निर्दलीय प्रत्याशी हसन खान के पास, यानी वर्तमान में रफ़ी अहमद के दुआई वार्ड में जो सिलाई मशीन छाप से खड़े हैं हसन खान, उनसे हम सीधे 2 टुक प्रश्न करते हैं। हसन खान जी, आप सीधे बताएं मुझे, क्या कहीं से आपको ये उम्मीद था कि कांग्रेस की सिंबल वार्ड क्रमांक 40 से नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि टीएस बाबा को इतना दिलो जान से मानने वाले आप लोग उनकी बात नहीं माने, आप खुद बैठ गए होते? जी, बैठने की तो बात ही नहीं थी। हम लोगों ने राइटिंग में दिया था कि जो निर्णय लेंगे सर्वमान्य रहेगा। रहा सवाल ये टिकट देने की बात जहाँ पे आई और पार्टी सपोर्ट ने मेरा समर्थन किया। इसके बाद जब 3 लोग हम लोग आपस में बचे तो उन्होंने ये कहा कि रफ़ी अहमद की दवाई वर्तमान पर पिछला परडार था, तो क्या था, सन 1994-52 उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और वहीं से ये माना कि ये वार्ड मेरा अपना घर का है, मैं यहाँ का निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि सब मेरे बराबर हैं। बड़ा को दे दिया तो छोटा नाराज हो जाएगा, छोटा को दे दिया तो बड़ा नाराज तो कोई तो व्यवस्था होगी, जैसे कांग्रेस में जिला अध्यक्ष हैं, जोन प्रभारी हैं, तो कोई एक व्यवस्था बनाती है पार्टी। हमेशा लड़ाई होता है टिकट को लेके, पहला बार तो है नहीं, तो उसमें किसी ना किसी को तो निर्णय लेना पड़ेगा ना। निर्णय लेना था, निर्णय न लेके थोड़ा सा गलत तो हुआ, लेकिन क्या है, सर्वमान्य बाबा है और बाबा यदि बोल दिए कि टिकट नहीं ले लेंगे और सब निर्दलीय लड़ेंगे तो
सर्वोपरि है और उसको हमने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और तीनों ने निर्णय लेने का प्रयास किया। मतलब कहीं ना कहीं मैं इसे अगर ऐसा कहूं कि कांग्रेस पार्टी सरगुजा की खास तौर पे अपनी व्यक्तिगत छवि या सबको नाराज ना करें, सबको साधने की जो एक बात आती है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्पत इसके कि पार्टी का अनुशासन, उसका रूल, कोई नियम, ऐसा अगर कहें तो। जी, क्या है कहीं कहीं पे संबंधों को देखा जाता है और माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जो हमें सर्वोपरि नेता हैं, पिछले बार हम मेरे को पार्षद कांग्रेस का टिकट देकर पार्षद मेरी पत्नी को मनोनीत किया गया, एहसान तो है। और उसका क्या है सर्वे भी हुआ, जो रिपोर्ट आई होगी, रिपोर्ट भी बनी, सारी स्थिति बनी और हम लोगों ने उसको स्वीकार किया और उनका निर्णय को अंतिम माना और निर्दलीय रूप में इस फाइट को हमने तीनों लोग ने स्वीकार किया है और करेंगे और निर्णय को मान्य है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और हार भी जाता हूँ तो कांग्रेस में जाऊँगा, जीत भी जाता हूँ तो कांग्रेस में जाऊँगा। तो मतलब पूरे जितने भी 48 वार्ड हैं जी, उन सब का निर्णय टी.एस. बाबा ने लिया है कि कोई जोन प्रभारी नाम की भी कोई चीज़ होते हैं? नहीं, जोन प्रभारी भी रहते हैं। आपके जोन प्रभारी कौन है? हमारे जोन प्रभारी सफ़ी अहमद जी हैं। तो देखिए डरिए नहीं, नहीं, नाम लेने से नहीं, डरिए नहीं। नहीं। हाँ, हम लोग अरे सब नहीं, जो एकदम कहीं पर सर्वोत्तम हाँ किसी से भी कोई दुर्भावना नहीं है। जी। अगर आपस में चुनाव है 11 तारीख के बाद, आप सब लोग जो है एक ही वार्ड के हैं, मैं चाहूंगा कि अच्छे से गले मिलें, सब एक दूसरे को जो जीते उसे बधाई दें, ऐसा वातावरण रहना चाहिए। मकसद हमारा यह है कि जो प्रश्न उठ रहा है वार्ड क्रमांक 40 जहां पर टिकट ना मिलना लगभग पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। प्रदेश में इसलिए चर्चा का विषय क्योंकि यहां से टी.एस. बाबा ने इस सूबे में अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। तो वही है कि आपके जो जोन प्रभारी हैं शफी अहमद जी काफी मिलनसार और काफी अच्छे नेता माने जाते हैं, जन जन के नेता माने जाते हैं, हर वर्ग में उनका सम्मान है। तो बाहर जो शहर में या दूसरी जगहों पर एक बात बहुत प्रसिद्ध है, मेरे सामने कई लोग बोले हैं कि अल्पसंख्यक कौम में विशेष तौर पे, ये तो उनका अपना मोहल्ला है, वहां उनकी कही बात को कोई भी नहीं काटता। तो इस बार ऐसी कैसी परिस्थिति बन गई कि वो असफल हो गए, क्योंकि उन्होंने माना है कि मैं असफल हो गया, मेरा नेतृत्व की जो कुशलता है, जो क्षमता है, वो असफल हो गई। ये कैसे हुआ? नहीं, अक्षमता ही कहा जा सकता है। रहा सवाल ये है कि बाबा का आदेश था कि निर्दलीय लड़ा जाए, इसलिए उन्होंने इस राय को माना और बोले कि भाई हम उनका निर्णय को मान्य करते हैं और आप सब आपस में निर्दलीय लड़िए और जो जीत के आएगा वो कांग्रेस का सिपाही होगा, कांग्रेस में शामिल होगा और कांग्रेस में रहेगा और इसको हम लोगों ने स्वीकार किया। मतलब स्पेशल बाबा ने यहाँ का निर्णय लिया। जी। एक सवाल है कि आपके जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है, विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी के जी रशीद खान, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आपकी जाति को लेकर के कोई विवाद है, अगर वो जीत भी जाते हैं तो वो माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे इस बात को लेकर। इस पर आपका क्या कहना है? जो भी हो, जाति के वाले बात की जैसे मुद्दा उठा रहे हैं, मैंने शपथ पत्र दिया है, निर्वाचन अधिकारी ने उसमें एनओसी दिया है, यदि किसी प्रकार की बातें आती है तो मेरे ऊपर आएगी। वार्ड क्रमांक 40 के ही रिमोट छाप से निर्दलीय प्रत्याशी सरफराज सिद्दीकी ने अपनी दावेदारी ठोकी है यहाँ पर पार्षद चुनाव के लिए। तो हम सीधे बात करते हैं सरफराज सिद्दीकी से दो टूक कि सबसे पहले तो उनसे हम जानेंगे कि सरफराज जी आप ये बताएं कि इस वार्ड क्रमांक 40 में 99% अल्पसंख्यक समुदाय के यानी कि कांग्रेस के कैडर वोट के लोग हैं और यहां से कांग्रेस ने कोई भी कैंडिडेट उतारा ही नहीं है। जब आप ये जाने तो आपको कैसा लगा? मेरे को वो अच्छा ही नहीं लगा कि कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो आज तक कभी आपने ऐसा यहाँ सुना देखा कि कांग्रेस ना लड़ा हो? नहीं, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। हमने जब कांग्रेस के आलाकमान से बात की, यानी स्थानीय आलाकमान कहें आप, तो उनका कहना था कि एक परिवार से 2 लोग टिकट मांग रहे थे। क्या ये सही है कि आप लोग 2 लोग टिकट मांग रहे थे एक परिवार से? बिल्कुल ही गलत है। तो आपके जो भतीजे हैं, क्या नाम है उनका? सुहेल आदिल उर्फ सन्नी। तो मैंने जो सुना कि सन्नी टिकट मांग रहे थे और आप भी दावेदारी कर रहे थे, तो वो एक परिवार से 2 हुए? नहीं, मेरी दावेदारी थी ही नहीं। अच्छा, सुहेल आदिल उर्फ सन्नी की ही दावेदारी थी। अच्छा, जब उनको टिकट नहीं मिला उस स्थिति में उन कांग्रेस का मतलब सिंबल नहीं दे रहे थे, उस स्थिति में मेरे को डमी कैंडिडेट के रूप में पहले भरवाया गया कि आप भरिए, सन्नी का अगर रिजेक्ट होगा तो वापस ले लिया जाएगा। जी।
तो ऐसे दूसरे प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं, उनकी जाति को लेकर के कुछ विवाद है, ऐसा सही है क्या? जी हाँ। तो मान लेते हैं कि अगर आप चुनाव नहीं जीतते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग अपना मेहनत करें अच्छे से। अगर आप चुनाव नहीं जीतते हैं और जिन प्रत्याशी के बारे में कहा जा रहा है, जो दूसरे दावेदार हैं कांग्रेस के, निर्दलीय हैं हालांकि वो भी, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या करेंगे फिर आप? उनके जाति के बारे में पहले तो उनका जाति संबंधी सारी कागजात जानना चाहूँगा मैं। और कलेक्टर महोदय जो एफिडेविट के आधार पे उन्हें उनके नामांकन को रद्द नहीं किए हैं, मैं उनको भी जानना चाहूँगा कि भाई आखिर एफिडेविट के हिसाब से अगर चुनाव लड़ा जाता तो लोग आदिवासी अंचल से भी जनरल आदमी जाके आदिवासी लिख के एफिडेविट दे के चुनाव लड़ सकता था। ठीक, हमने सुना था कि यहाँ कुछ वोटिंग का भी परंपरा है कि पहले कांग्रेसियों से वोटिंग करा लेते हैं, जिसको वोटिंग सबसे अधिक मिलती है उसको टिकट दिया जाता है। तो इस वोटिंग में क्या जानकारी, वोटिंग के बारे में आपको? इस वोटिंग के बारे में ये जानकारी है, सुहेल आदिल उर्फ सन्नी जो मेरा भतीजा है, उनका नाम ये कांग्रेस कमेटी ने अपने सर्वे कराने के लिए कुछ चुनिंदे कार्यकर्ताओं को भेजा था, तो सबसे ऊपर में नाम था। मतलब फ्री वोटिंग नहीं होती है? नहीं, फ्री वोटिंग तो नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस आरोप लगाती है कि एक वर्ग विशेष के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं दुराग्रह रखते हैं और उनके विभिन्न भाषणों में नफरत दिखती है। ठीक इसी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पर एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। इस बीच में वार्ड क्रमांक 40, जिस विषय में हम अन्य उम्मीदवारों से भी बात किए हैं, हम बात करते हैं उसी वार्ड के भाजपा के उम्मीदवार क्या कहते हैं, सीधे बात हम उन्हीं से करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नितिन कुमार गुप्ता। आप वार्ड क्रमांक 40 से खड़े हैं, एक ऐसे वार्ड से जहां पर 99% से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। आप यहां पर जिन लोगों से फाइट कर रहे हैं, आपको जीत की उम्मीद है? पूरा है। कैसे, क्या आधार है उसका? क्योंकि मैं जन्म यहीं लिया, मैं बचपन यहीं गुजरा मेरा, सबके घर मेरा आना जाना है, सब मुझे व्यक्तिगत संबंध है, मुझे पहचानते हैं। मेरा आटा चक्की है 60 सालों से, मेरे पापा सोसाइटी चलाते थे, इसलिए मुझे पूरे मोहल्ले वाले मुझे जानते हैं और मैं सबको जानता हूँ और सबका मुझे प्यार मिल रहा है। सबने मुझे आशीर्वाद भी दिया है और सबने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस बार परिवर्तन आएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझे सबका आशीर्वाद मिले और मैं जीत के यहाँ से जाऊँ। कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया है आपके सामने, तो इसका कोई फायदा मिलेगा आपको? बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बचपन से यहाँ लोग केवल पंजा को ही जानते थे और इस बार पंजा है नहीं, और पंजा नहीं है तो हो सकता है इसका मुझे लाभ मिले।